हम दुआ मांगते हैं कि खुदा करे ये पानी का सिलसिला दरिया सिंध में पहुंचता रहे, जहां से दरिया में से डेल्टा के जरिए समंदर में गिरता है। वहां से पल्ला मछली आती रहे और मुल्क में खुशहाली खास करके मछेरों में चलती रहे। इसके लिए हुकूमत को सोचना चाहिए ताकि सिंध के लोग इस नेमत से महरूम ना रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पल्ला मछली की कहानी सदियों पुरानी है और इसका ज्यादातर ताल्लुक सिंध के हवाले से रहा है। यह मछली सिंध के माशी इस्तेहकाम के हवाले से भी अहम रही है, क्योंकि पल्ला मछली दूसरी मछलियों से काफ़ी महंगी मिलती है। यह मछली की एक नकल मकानी करने वाली नस्ल है जो बहरा अरब से अफजाइश के लिए बड़े ग्रुपों में दरिया सिंध में दाखिल होती है। मौसम सरमा के आते ही सिंध की सौगात पल्ला मछली की मांग में भी इजाफा होते ही कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। दरिया सिंध में पाई जाने वाली मछली के इकसाम में से पल्ला एक नायाब और ख़ास मछली है, जिसे मछली का बादशाह भी कहा जाता है। पल्ला मछली की अफजाइश साल में सिर्फ 3 महीने तक होती है। सिंध में पल्ला मछली को ख़ास अहमियत हासिल है। इसे सिंध की सौगात भी कहा जाता है। लोग अपने करीबी रिश्तेदारों और अजीज़ो अरकाब को पल्ला मछली बतौर ख़ास तोहफा भेजते हैं। जिस तरह आम के सीज़न में आम और मुहर्रमुल हराम पर हलीम की दावतों का इनकाद होता है, इसी तरह सिंध में सर्दियों में पल्ला मछली की बड़ी बड़ी दावतें मुनक्कद की जाती हैं। पल्ला मछली में बारीक से कांटे ज़रूर होते हैं, लेकिन ये खाने में बहुत ही लजीज होती है। मछली की यह नायाब किस्म जब समंदर से होती हुई दरिया सिंध के मीठे पानी में दाखिल होती है तो इसके जायके में मजीद इजाफा हो जाता है। ये मछली जिस कदर नायाब है, इसी कदर इसकी कीमत भी भारी है। मार्केट में 1 से 1.5 किलो मछली का दाना 2000 से 3000 तक, जबकि 2 से 3 किलोग्राम वजन का दाना 5 से 6000 तक फरोख्त किया जाता है। हैदराबाद में दरिया सिंध से मिलने वाली पल्ला मछली की कशिश लोगों की बड़ी तादाद को इस शहर की जानिब ले आती है। वैसे तो दरिया सिंध की पल्ला मछली ज़्यादा मशहूर है, मगर वो मखसूस मौसम में ही आती है। इसके अलावा रहू मछली भी ख़ास मकबूल है। इस मछली की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 200 किलोमीटर दूर कराची से लोग सिर्फ ये मछली खाने हैदराबाद आते हैं। ये मछली कई तरीक़ों से पकाई जाती है, मगर ख़ास तौर पर फ्राई करके स्टीम और रेत की गर्मी पर पकाई जाती है। इसके अंदर जो काले रंग का गोश्त होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसके कांटे बड़े बारीक होते हैं, इसीलिए इसके खाने में एहतियात बरती जाती है। ये सिंध की वो मछली है जिसे दूसरे सूबों और मुल्कों में तोहफे के तौर पर भेजा जाता है। ख़ास तौर पर पहले ज़माने में बादशाहों को इसका तोहफा भेजा जाता था और कुछ अरसा पहले सिंध के छोटे बड़े शहरों में इसकी फरोख्त होती थी और बेचने वाले गाँव में साइकिल पर ले जाते थे और बाहर आवाज़ें लगाकर बेचते थे। इसकी फरामनी की वजह से गरीब से लेकर अमीर आदमी पल्ला खाता था। जब सीजन ऑफ हो जाता था तब भी पल्ला मछली मिलती थी, क्योंकि नमक और दूसरे मसाले डालकर महफूज किया जाता था, जिसकी वजह से हम लोग पूरा साल पल्ला खाते थे। अब तो ये मछली गरीबों के लिए एक ख्वाब बन गई है। पल्ला मछली दूसरी मछलियों की तरह कांटे में नहीं फंसती, क्योंकि वो ना तो मछली खाती है और ना ही आटा या फिर गोश्त। वो दरिया सिंध पर फिर समंदर में गहरे पानी में जाकर वहां से आयरन, रेत या मिट्टी खाती है। इसीलिए इसे सिर्फ जाल में फंसाया जाता है और इसके लिए भी एक खास जाल बनाया जाता है। दरिया सिंध की खुशबू पल्ला मछली को हजारों किलोमीटर दूर से अपनी तरफ खींचती है। वो अपने अंडे मीठे पानी में देती है और बाकी इसकी परवरिश समंदर में होती है, क्योंकि ये बच्चे ठंडे पानी में सर्दी में नहीं रह सकते और अंडे समंदर में नहीं बच सकते। इसीलिए इन्हें समंदर और दरिया में मौसम के हवाले से रहना होता है। दरिया सिंध में पानी की कमी और पल्ला मछली का ना होना एक ऐसी बात से लोग मुंसलिक करते हैं। मछेरे सखर के करीब बखर में ख्वाजा खिजर के नाम से एक बुजुर्ग के मकाम से खाक लाकर दरिया सिंध में डालते थे, ताकि दरिया सिंध में पानी ज़्यादा आए
और इसमें पल्ला मछली सक्खर तक पहुँचे और इनका रोजगार हो। मछेरों का कहना है कि ख्वाजा खिज़र का ताल्लुक पानी से है, इसीलिए इसे राजी करना जरूरी है, जो अब रूठ गया है। वरना एक वक्त था कि जानशोरों और सक्खर की मछली मार्केटें पल्ला मछली से भरी होती थी। हम दुआ मांगते हैं कि खुदा करे ये पानी का सिलसिला दरिया सिंध में पहुंचता रहे, जहां से दरिया में से डेल्टा के जरिए समंदर में गिरता है, वहां से पल्ला मछली आती रहे और मुल्क में खुशहाली खास करके मछेरों में चलती रहे। इसके लिए हुकूमत को सोचना चाहिए ताकि सिंध के लोग इस नेमत से महरूम ना रहें। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।